नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और पौराणिक सफर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, ज्योतिष और इतिहास से जुड़ी गहराई भरी कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की, जिसके शुरू होते ही अचानक शादी की तारीखें बदल जाती हैं, गृह प्रवेश टल जाता है, नई दुकान की ओपनिंग रुक जाती है और पंडित जी सीधा एक ही लाइन बोल देते हैं, अभी मत करना, खरमास चल रहा है। तो आखिर ये खरमास होता क्या है? इसे इतना अशुभ क्यों माना जाता है? और क्या सच में इस समय कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए? चलिए आज की कहानी में एक एक बात गहराई से समझते हैं, क्या होता है खरमास। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बुनियाद से। खरमास शब्द का मतलब क्या है? यही है हमारा अगला हिस्सा। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल भर में कुछ खास समय ऐसे आते हैं जिन्हें मांगलिक कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इन्हीं में से एक है खरमास। खरमास को कई जगह खरमास या मलमास भी कहा जाता है, लेकिन इन शब्दों के बीच थोड़े बहुत फर्क भी हैं जो आगे समझेंगे। सरल शब्दों में कहें तो जब सूर्य देव धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, उस अवधि को खरमास कहा जाता है। साल में आमतौर पर 2 बार ऐसा समय आता है और इन दिनों में लोग शादियां, गृह प्रवेश, नई बड़ी शुरुआतें रोक देते हैं। अब आप सोचेंगे, अच्छा सूर्य किसी और राशि में जाए तो ठीक, लेकिन धनु या मीन में जाए तो अचानक सब काम बंद क्यों? यही समझते हैं अपने अगले हिस्से में। अब आते हैं ज्योतिष के नज़रिए से बात पर। सूर्य को ज्योतिष में आत्मबल, राजसत्ता, ऊर्जा और तेज का कारक माना गया है। धनु और मीन ये दोनों राशियां मानी जाती हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु की राशियां। गुरु का संबंध होता है धर्म से, ज्ञान से, विवाह से, संतान से, भाग्य और विस्तार से। जब सूर्य इन राशियों में आता है तो कहा जाता है कि सूर्य और गुरु की ऊर्जा के बीच एक तरह का टकराव या असंतुलन बनता है। कहा जाता है कि इस समय गुरु की शुभता पूरी तरह से फल नहीं दे पाती, इसलिए इस अवधि में शादी, बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी की डील, नई दुकान, ऑफिस, गृह प्रवेश जैसे कदमों को रोका जाता है। इसीलिए पंचांगों में साफ लिखा होता है, खरमास में बड़े मांगलिक कार्यों से बचें। लेकिन क्या ये सिर्फ ज्योतिष का गणित है या इसके पीछे कोई कहानी भी है? आइए अब अगली सेक्शन में चलते हैं, जहां सुनेंगे खरमास से जुड़ी पौराणिक कथाएं। खरमास से जुड़ी एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध कथा है जो कई पुराणों और लोक कथाओं में सुनाई जाती है। कहानी कुछ यूं है, एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। नियम था कि सूर्यदेव रास्ते में कहीं भी रुक नहीं सकते, क्योंकि यदि वे रुक जाएंगे तो संसार का जीवन, समय और दिनचर्या सब ठहर जाएगी। लेकिन कई वर्षों तक लगातार दौड़ते दौड़ते रथ के घोड़े थक गए, प्यास से व्याकुल हो गए। सूर्यदेव को उन पर दया आ गई। वो एक तालाब के पास पहुंचे ताकि घोड़े पानी पीकर आराम कर सकें। तभी सूर्यदेव के मन में विचार आया, रथ तो रुक नहीं सकता, वरना संसार रुक जाएगा, तो क्यों न कुछ देर के लिए इन घोड़ों की जगह किसी और जानवर को जोड़ दूं। तभी उनकी नज़र तालाब के किनारे खड़े 2 गधों खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा, जब तक घोड़े पानी पीकर विश्राम करें, तब तक ये गधे मेरे रथ को खींचेंगे। अब गधे घोड़ों जितनी तेजी से तो दौड़ नहीं सकते, इसलिए सूर्य के रथ की गति धीमी हो गई। उसका तेज और चाल दोनों मंद पड़ गए। कथा के अनुसार इसी अवधि को कहा गया खरमास, यानी वह महीना जब सूर्य के रथ में घोड़ों की जगह खर गधे जोड़े गए। इसीलिए मान्यता है कि खरमास में सूर्य का तेज सामान्य से कम महसूस होता है, दिनों की ऊर्जा हल्की पड़ जाती है और इस समय बड़े शुभ कार्यों को टालकर जप, तप और दान का महत्व बढ़ जाता है। कहानी तो बहुत प्यारी है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल हमेशा रहता है, अच्छा तो आखिर इस दौरान करना क्या है और नहीं क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। आइए अब साफ साफ बात करते हैं, खरमास में परंपरा के अनुसार किन कामों से बचने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों, ज्योतिषियों और पंडितों की राय के अनुसार शादी, विवाह, सगाई, रोका, बड़ी पारिवारिक रस्में, इन सब को खरमास में टालने को कहा जाता है। गृह प्रवेश, नया घर लेकर उसमें शिफ्ट होना, गृह प्रवेश हवन इत्यादि नहीं किए जाते। नई दुकान, नया ऑफिस या बड़ा बिजनेस शुरू करना, ज़्यादातर लोग इस अवधि में मुहूर्त टाल देते हैं। बड़े स्तर पर शिलान्यास, नया मकान बनवाने की शुरुआत, इसे भी खरमास के बाद के शुभ मुहूर्त तक रोकने की परंपरा है। ऐसा नहीं कि खरमास में कुछ करोगे तो तुरंत अनहोनी हो जाएगी, लेकिन हमारी परंपरा कहती है
जब ग्रहों की स्थिति डिमांडिंग हो तो थोड़ा धैर्य रखो और शुभ काम उस समय करो जब नेचर भी तुम्हारा साथ दे। अब सवाल उठता है, अगर इतने सारे काम नहीं करने तो करना क्या है? यही समझते हैं अपने अगले हिस्से में। बहुत लोग खरमास को सिर्फ मनहूस समय मान लेते हैं, जबकि हमारे ग्रंथ इसे आध्यात्मिक ब्रेक की तरह देखते हैं। इस समय इन बातों पर ध्यान देना बहुत शुभ माना गया है। सूर्य और विष्णु की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, सूर्य नमस्कार, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र जप, विष्णु सहस्रनाम या विष्णु मंत्रों का जप, दान पुण्य, अनाज, तिल, गुड़, वस्त्र, घी, तेल इत्यादि का दान। खासकर सूर्योदय के समय दान को बहुत फलदायी माना गया है। साधना और आत्मचिंतन, ध्यान, जप, स्वाध्याय, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? मुझे सच में क्या सुधारना है? सादगी, दिखावा, फिजूल खर्ची, ईगो बेस्ड कामों से थोड़ा दूर रहना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली लाइफ जीने की कोशिश करना, यानी खरमास का असली संदेश है। थोड़ा एक्सटर्नल पॉज, थोड़ा इंटरनल प्ले। अब एक बड़ा सवाल, क्या खरमास सच में अशुभ है या यह एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट बटन है? चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। कुछ लोग खरमास से इतना डर जाते हैं कि उसे ऑलमोस्ट शापित समय मानने लगते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो इसकी वाइब कुछ और ही है। साल भर हम भागते रहते हैं, शादी, सेलिब्रेशन, एमी, पार्टियां, सोशल मीडिया। ऐसे में परंपरा ने कुछ समय तय कर दिए जहां समाज खुद कहे, अभी नहीं, जरा रुको, अपने अंदर भी झांको। खरमास उन्हीं में से एक है। ये समय हमें सिखाता है कि हर वक्त एक्सपेंशन, शोर शराबा और दिखावे की दौड़ जरूरी नहीं। कभी कभी संयम, बचत, तपस्या, दान और सादगी भी जरूरी हैं। अगर आप इस महीने को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करो तो यह आपके लिए बहुत शुभ और ट्रांसफॉर्मेटिव भी बन सकता है। तो डरने की बजाय इसे एक आध्यात्मिक विश्राम और तैयारी का समय समझना ज्यादा सही है। अब कुछ क्विक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं। सवाल 1, अगर मजबूरी हो तो क्या खरमास में शादी कर सकते हैं? परंपरा तो मना करती है, लेकिन कई परिवार अपनी परिस्थिति, देश विदेश के हालात और स्थानीय पंडित की सलाह के आधार पर निर्णय लेते हैं। यानी ये 100% लॉ नहीं, बल्कि स्ट्रांगली सुझाई गई परंपरा है। सवाल 2, जॉब ज्वाइन करना, एग्जाम देना, ट्रीटमेंट कराना, ये भी रोके जाते हैं? नहीं, ये सब जीवन के कर्तव्य, धर्म ऑफ लाइफ हैं। इन्हें ज्यादातर विद्वान प्रैक्टिकल जरूरत मानते हैं। खरमास मेनली शुद्ध मांगलिक गृहस्थी या संस्कारों जैसे विवाह, गृह प्रवेश पर ज्यादा लागू माना गया है। सवाल 3, क्या खरमास सिर्फ उत्तर भारत में माना जाता है? नाम और तरीका बदल सकते हैं, पर सूरज की धीमी चाल, खास अवधि और मांगलिक कार्य टालने की परंपरा उत्तर भारत, नेपाल और कई अन्य क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिलती है। तो खरमास हमें क्या सिखाता है? कि लाइफ सिर्फ शुरू कर दो, दौड़ते रहो नहीं है। कभी कभी नेचर खुद कहती है, थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुधारो, फिर दौड़ना और आसान हो जाएगा। ये समय है आत्मचिंतन, तप, दान और इनर प्योरिफिकेशन का। यदि आप इसे सही तरह यूज करें तो खरमास आपके लिए मनहूस महीना नहीं, बल्कि इनर पावर अपग्रेड वाला महीना बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा खरमास क्या होता है, कब लगता है, क्यों इस समय शादियां और गृह प्रवेश जैसे काम रोके जाते हैं, और ये समय हमारे लिए किस तरह एक स्पिरिचुअल रीसेट का मौका बन सकता है। अब बारी है आपके जवाब की। आज का सवाल, आपके अनुसार खरमास को सिर्फ अशुभ मानकर डरना चाहिए या इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट और साधना का गोल्डन चांस समझना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और मिथोलॉजिकल, ज्योतिष और इतिहास आधारित कहानी वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगला आध्यात्मिक सफर आप मिस ना करें। धन्यवाद।